दिलचस्प राजनीति की दुनिया में अक्सर ऐसे मुद्दे आते हैं जो जनता की सोच व नेताओं की छवि दोनों को चुनौती देते हैं। हाल में दिल्ली की राजनीति में शीश महल विवाद ने खूब सुर्खियां बिटोरी हैं। एक ओर है भाजपा की मुख्यमंत्री नेता रेखा गुप्ता, और जिन्होंने कि आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल के शीश महल यानी आलीशान सरकारी आवास को लेकर के तीखे सवाल उठाए थे, और दूसरी ओर खुद रेखा गुप्ता है जिनका शीश महल विपक्ष के लिए लगातार निशाने का केंद्र बना हुआ है। इस बहस ने न सिर्फ दिल्ली की राजनीति को गरमा दिया है, बल्कि आम जनता के मन में यह सवाल खड़ा कर दिया है कि आखिर नेताओं के लिए शीश महल कितना जरूरी है। क्या जनता के पैसों से बने ये आलीशान आवास सच में जनता की सेवा की भावना को दर्शाते हैं, या फिर सिर्फ यह सत्ता के शाही ठाठ के प्रतीक हैं? रेखा गुप्ता बनाम केजरीवाल शीश महल विवाद में आरोप प्रत्यारोप, तर्क वितर्क और राजनीति के दिलचस्प चालों की पूरी झलक देखने को मिलती है। आइए जानते हैं इस पूरे मुद्दे की कहानी और इसके पीछे की पूरी राजनीति। रेखा गुप्ता शीश महल वर्सेज अरविंद केजरीवाल शीश महल। पहले आप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को सुनिए। मैं भी कोई शीश महल बना सकता था, लेकिन मेरे लिए तो मेरे देशवासियों को पक्का घर मिले, यही एक सपना था। जिस शीश महल को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी अरविंद केजरीवाल पर दाना पानी लेकर चढ़ गए थे, वही शीश महल रेखा गुप्ता जी अपने लिए बनवा रही हैं। और इसमें जनता का क्या फायदा है? अरविंद केजरीवाल ने जब अपना शीश महल बनाया था तो इसका एक वीडियो 9 दिसंबर 2024 को भाजपा ने जारी किया था, जिसमें कि दिल्ली के सीएम हाउस का आलीशान इंटीरियर दिखाया गया था। बीजेपी ने केजरीवाल पर तंज कसते हुए कहा था कि सरकारी घर नहीं लूंगा, लेकिन रहने के लिए 7 स्टार बना डाला, और पूरे आवास पर कुल 45 करोड़ रुपए खर्च कर डाले। 45 करोड़ रुपए कहां खर्च किए केजरीवाल को मैं आपको बताता हूं। बाद में मैं यह भी आपको बताने का प्रयास करूंगा कि तत्कालीन मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता जी ने अपने घर के रिनोवेशन के लिए कहां पर कितने पैसे खर्च किए हैं। तो आते हैं अरविंद केजरीवाल ने कहां पर कितने खर्च किए थे। इंटीरियर डेकोरेशन पे 11.3 करोड़ रुपए उन्होंने खर्च किए थे। स्टोन मार्बलिंग फ्लोरिंग पे 6.2 करोड़ रुपए खर्च किए थे। फायर फाइटिंग सिस्टम पे 2.58 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इलेक्ट्रिकल फिटिंग पर 2.85 करोड़ रुपए खर्च किए थे। किचन अप्लायंसेस खरीदने के लिए उन्होंने 11 करोड़ रुपए खर्च किए थे। इसके अलावा 9.9 करोड़ रुपए की स्वीकृति दी गई थी, जिसमें 1.1 करोड़ रुपए मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय के आधिकारिक आवास पे खर्च किया गया था। इसी को लेकर के अमित शाह ने कहा था कि केजरीवाल को जब दिल्ली के इंफ्रास्ट्रक्चर पे काम करने का मौका मिला, तब उन्होंने अपना भवन बनाने का काम किया। केजरीवाल ने 50,000 के गज में 45 करोड़ रुपए का शीश महल बनवा लिया, और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि जब दिल्ली का कोविड-19 से जूझ रहा था, तब केजरीवाल अपना शीश महल बनवा रहे थे। पूरे मुद्दे को लेकर के केजरीवाल पर पूरी बीजेपी दाना पानी लेकर चढ़ी हुई थी। तब के तत्कालीन राज्यपाल ने कार्रवाई करते हुए पीडब्ल्यूडी के इंजीनियर को सस्पेंड कर दिया था। समय बदला के अरविंद केजरीवाल चुनाव हार जाते हैं, और जो करोड़ों का यह जो महल उन्होंने शीश महल तैयार किया था, उसको छोड़कर उनको जाना पड़ता है। इसके बाद बीजेपी बड़े बदलाव के साथ में दिल्ली की सत्ता पर आती है और एक बहुत बड़े सत्ता के परिवर्तन की बात करती है, बहुत बड़े जनसेवा की बात करती है, और वो अपने जनसेवा की शुरुआत करती है मुख्यमंत्री आवास से। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता अपने नए बंगले नंबर 1 पे राजनिवास में आने वाली है। उनके आने से पहले उसका काम चालू हो जाता है। यह बंगला पहले उपराज्यपाल सचिवालय के दफ्तर के रूप में इस्तेमाल किया जा रहा था, और अब उसे मुख्यमंत्री और उनकी फैमिली के रहने लायक बनाया जा रहा है। बंगले में 24 एयर कंडीशन, 5 स्मार्ट टीवी, जिसमें कि 4 जो है 55 इंच के और एक 65 इंच का, 3 बड़े झूमर, 80 से ज्यादा पंखे जो रिमोट से चलने वाले हैं। किचन में नई मशीन जो गैस और इलेक्ट्रिक चिमनी, माइक्रो ओवन, वॉशिंग मशीन, डिश वॉशर, 50 लीटर के प्रति घंटे वाला वाटर सप्लाई करने वाला आरओ प्लांट। रिनोवेशन की जो फर्स्ट पेज है उसमें 60 लाख रुपए का बजट रखा गया है। जिस बंगले में वह आने वाली है उसमें 4 बेडरूम, ड्राइंग रूम, विजिटिंग रूम, नौकरों का कमरा, किचन, बैकयार्ड शामिल है। बंगला नंबर 2 के मुख्यमंत्री के कैंपस का ऑफिस बनाया जा रहा है।
जहां पर आम जनता से मुलाकात कर सकेंगे। फिलहाल मुख्यमंत्री अपने निजी आवास शालीमार बाग में रहती है। शीश महल को तोड़ने के लिए रेखा गुप्ता दिल्ली की सत्ता में आई थी, अब वह खुद अपने लिए शीश महल बनवा रही है। गजब की राजनीति है। क्या ये लोग जनता की सेवा के लिए आते हैं? अगर जनता की सेवा ही करना तो क्या वो अपने पुराने घर में रहकर नहीं कर सकती थी? मुख्यमंत्री जनता की सेवा नहीं कर सकती थी तो क्या वो अपने पुराने घर में रहकर मुख्यमंत्री जनता की सेवा नहीं कर सकती थी? अगर उन्हें लगता है कि अरविंद केजरीवाल ने अपने लिए शीश महल खड़ा किया था तो पहले उनके खिलाफ कार्रवाई करती। और जिस घर में वह रह रही हैं, क्या उस घर में वह जाकर नहीं रह सकती थी जिसे केजरीवाल ने बनाया था? जनता के पैसा को बर्बाद करने की क्या आवश्यकता है? चुनाव से पहले कहा था कि वह इस घर में नहीं रहेंगी, लेकिन अगर वह जनता के प्रति हित का काम कर रही होती तो वह इससे समझौता करती, वह इस शीश महल में जाकर रहती। दूसरी जगह यह पैसा खर्च हो सकता था। राज्यपाल का अगर वो ऑफिस था तो क्या वहां पर इनोवेशन नहीं हुआ होगा? क्या वह अच्छे हालात में नहीं हुआ होगा? जब अच्छे हालात में रहा होगा तभी तो वहां पर उपराज्यपाल का ऑफिस रहा होगा। क्या उसे ऑफिस में वह काम नहीं कर सकती थी? जनता का पैसा खर्च करने की क्या आवश्यकता है? यह किसी के बाप का पैसा नहीं है, यह जनता का पैसा है। जनता एक एक रुपए इकट्ठा करके सरकार को टैक्स देती है। सरकार इस प्रकार से फिजूल खर्ची करती है तो यह सोचने वाली बात है। रही बात प्रधानमंत्री जी की, तो उन्होंने जिस शीश महल पर उन्होंने टिप्पणी की थी वह रेखा जी के शीश महल को बनाने से रोकना चाहिए। जनता के पैसों की फिजूल खर्ची को उनको रोकना चाहिए। जितने भी मुख्यमंत्री हैं सबने अपने अपने लिए शीश महल बनवाया हुआ है, बस हमने उसको कभी देखा नहीं है। जिस दिन जनता देख लेगी उस दिन उसको मालूम चल जाएगा कि उसके पैसों पर कैसे राज किया जा रहा है। जिसको उन्होंने अपने लिए चुना है उसने अपनी सुख सुविधा के लिए क्या क्या कर डाला है। और यह देखने वाली बात रहेगी इसलिए कि जिन लोगों ने दारू और 500 रुपए के नोट पे अपने जनप्रतिनिधि को चुना है वह आकर देखें उनके पैसों पर कैसे राज किया जा रहा है। जिस पर उनका हक था उन्होंने खुद अपने भविष्य को दूसरे के हाथों में बेच दिया। अगर ऐसा ही होता रहा तो क्या यह लोकतंत्र दारू और 500 रुपए में बिक जाएगा? कृपया सोचिए आप। अगर आपको मेरा विश्लेषण पसंद आया हो तो कृपया मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आपकी मित्रता और मेरी मित्रता बनी रहे। धन्यवाद।